दोस्तों, एक कहानी बिहार के पटना शहर की है, जहां गंगा किनारे एक पुरानी हवेली में अजीब घटनाएं होती थी। दोस्तों, कहानी के मुख्य पात्र हैं आदित्य, जो पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास के छात्र हैं, और प्रज्ञा, जो एक स्थानीय पत्रकार है। दोस्तों, दोनों का जीवन तब बदल जाता है जब गंगा किनारे की हवेली में छुपे एक रहस्य को सुलझाने के दौरान उनके बीच प्यार पनपता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आखिर आगे क्या होता है। दोस्तों, गंगा किनारे स्थित हवेली को लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में 30 साल पहले एक प्रेमी जोड़े की हत्या हुई थी। हर पूर्णिमा की रात लोग हवेली से किसी के गाने की आवाज़ सुनते थे। दोस्तों, आदित्य को इस किस्से में दिलचस्पी थी। वो अपनी रिसर्च के लिए उस हवेली में गया। वहीं प्रज्ञा एक खबर के लिए हवेली की जांच कर रही थी। दोनों की मुलाकात हवेली के दरवाजे पर हुई। प्रज्ञा कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। आप खुद यहाँ क्यों आई हैं? डरती नहीं है क्या? प्रज्ञा बोली, खबरें डर कर नहीं मिलती। वैसे आप कौन हैं? आदित्य बोला, इतिहास का छात्र हूँ। जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई जानने आया। दोस्तों, दोनों ने हवेली का अंदरूनी हिस्सा देखा। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक लड़की की आंखों में दर्द झलक रहा था। उस पर लिखा था, सच्चाई गंगा की लहरों में छुपी है। दोस्तों, हवेली में अचानक खिड़की से हवा चली और एक किताब गिर गई। उस किताब में एक पुराने खत का हिस्सा था। अगर कोई हमारी मोहब्बत को समझ सके तो वो सच बाहर ला सकता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। दोस्तों, आदित्य और प्रज्ञा ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। दोस्तों, इसके बाद गांव के बुजुर्गों से पता चला कि यह हवेली किसी रानी रुक्मणी की थी, जिन्होंने अपने सेवक के साथ प्यार किया था। लेकिन समाज ने उनके प्यार को कुचल दिया। उनके मरने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दोस्तों, बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, ये जगह उन दोनों की आखिरी निशानी है। लोग यहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि ये जगह उनकी आत्मा का बसेरा है। प्रज्ञा बोली, क्या ये सच है या बस एक कहानी है? बुजुर्ग बोले, जो देखोगे वही समझोगे, लेकिन गंगा को ध्यान से देखना, वहाँ तुम्हें जवाब मिलेगा। दोस्तों, आदित्य और प्रज्ञा ने गंगा के किनारे जाकर जांच शुरू की। एक पुराने पत्थर के नीचे उन्हें एक और खत मिला, जिसमें लिखा था, हमारे प्यार की निशानी गंगा में है। जो इसे देखेगा वो हमारी कहानी सुनेगा। दोस्तों, रात के समय पूर्णिमा की चांदनी में उन्होंने गंगा में एक सफ़ेद दुपट्टा बहते हुए देखा। दुपट्टा अचानक किनारे पर आ गया। प्रज्ञा ने उसे उठाया और उसी वक्त हवेली की ओर से किसी के गाने की आवाज़ आई। दोस्तों, दोनों ने मुड़कर देखा हवेली की तरफ। एक कमरा जो अब तक बंद था अचानक खुल गया। कमरे में रुक्मणी और उनके प्रेमी की एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग के नीचे एक और संदेश लिखा हुआ था। संदेश था, अगर हमारा प्यार सच्चा था तो कोई इसे ख़त्म नहीं कर सकता। दोस्तों, आदित्य और प्रज्ञा को वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में रुक्मणी ने अपनी हत्या की पूरी सच्चाई लिखी थी। उसने लिखा था कि समाज के डर से उनके परिवार ने ही उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, प्रज्ञा ने कहा, यह सच बहुत भयानक है। उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं गया। आदित्य बोला, शायद ये सच दुनिया के बताने के लिए हमें चुना गया है। दोस्तों, हवेली की कहानी ने आदित्य और प्रज्ञा के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जगाया। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच भी वही सच्चाई है जो रुक्मणी और उनके प्रेमी के बीच थी। आदित्य ने प्रज्ञा से कहा, तुम्हारी आंखों में मुझे रुक्मणी का प्यार दिखता है। क्या तुम मेरा साथ हमेशा के लिए दोगी? प्रज्ञा मुस्कुराई और कहा, अगर ये कहानी हमें जोड़ सकती है तो हमारी कहानी भी हमेशा के लिए अमर होगी। दोस्तों, इसके बाद आदित्य और प्रज्ञा ने डायरी को प्रकाशित किया और रुक्मणी और उनके प्रेमी की कहानी को सबके सामने लाया। हवेली अब एक स्मारक बन गई है, जहां लोग सच्चे प्यार की कदर करना सीखते थे। दोस्तों, गंगा किनारे दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की, ये मानते हुए कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद आदित्य और प्रज्ञा ने शादी कर ली और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी प्यार और सच्चाई की ताकत को दिखाती है। ये सिखाती है कि सच्चा प्यार समाज की बंदिशों से परे होता है और हमेशा अमर रहता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।